हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो क्या कैसे इफेक्ट दिखाएगा देखेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में क्या होगा? पास होगा, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब उसमें रेजिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होने का। मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ भी अप्लाइंस है, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है आई। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें क्या होगा? हीट बनेगी, ठीक है। क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो नॉन जीरो रेजिस्टेंस इट प्रोड्यूसेस हीट, दैट हीट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा एक कंपोनेंट है, जो हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि हमारी होती है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल, ये इसकी एप्लीकेशन है। वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम जानते हैं कि बैटरी हो या फिर सेल हो, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है? सोर्स है। इनसे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। तो जो जिन क्या है, जो बैटरी और सेल है, क्या सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो जो बैटरी और सेल से हमारे केमिकल से मिलकर बनी है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, सेल्स के और बैटरी के अंदर, ये क्या जनरेट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसके दो टर्मिनल है, बैटरी के और सेल के, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इनके अंदर, ये क्या जनरेट कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमारा करंट क्या हो रहा है? इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। जो सोर्स है ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी को यूज़ करता रहेगा। वेयर डज दिस एनर्जी गो? तो फिर ये एनर्जी कहाँ पे जा रही है? ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। तो कुछ पार्ट, एक पार्ट तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मेंटेन करने के लिए करंट को, ठीक है, जिससे कि यूज़फुल वर्क में कंज्यूम करने के लिए। जो करंट है हमारा, इसका एक पार्ट हमारा यूज़फुल वर्क में लग रहा है, ठीक है। लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जैसे कि हमारे फैन है, उनके ब्लेड को रोटेट करने के लिए एक पार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, कंज्यूम हो रहा है। ये क्या है? यूज़फुल वर्क है, क्योंकि क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ब्लेड को, और ब्लेड को रोटेट कर रहा है तो हमें क्या आ रही है? हवा आ रही है, ठीक है, यूज़फुल वर्क है एक पार्ट। तो रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। और जो बचा हुआ पार्ट है इसका सोर्स ऑफ एनर्जी का, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये क्या कर रहा है? जो भी कंपोनेंट है, गैजेट है, उसके टेम्परेचर को क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है या फिर हीट कर रहा है, ठीक है। देखा होगा आपने, अगर आप लगातार उसे कंटिन्यूसली फ़ैन को चलाओ रखो तो वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है। तो इसमें रेस्ट We often observe this in our daily life. For example, an electric fan become warm if we use continuously for longer time, etc. कि आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या हो जाएंगे? वार्म हो जाएंगे, अगर आप उसको कंटिन्यूसली लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? रेजिस्टिव है, रेजिस्टेंस है इसके अंदर, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, और हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डेसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो ये हमारा सर्किट था, क्या था? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब इसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है तो करंट को फ्लो नहीं होने देने का, करंट को फ्लो नहीं होने देने का, तो जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा सर्किट है, क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और सेम क्या बोलता है? हीटिंग इफेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली गेट डेसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो इसकी एनर्जी है ये किस फॉर्म में लिख लेगी? हीट की फॉर्म में लिख लेगी, ठीक है।
दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। और जो ये इफेक्ट है हम किस में यूटिलाइज करते हैं, किस किस डिवाइस में यूटिलाइज करते हैं, इस हीट को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में। हमको वहाँ पे गर्मी चाहिए तो इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हैं, वहाँ से हीट निकलती है, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्दियों में इलेक्ट्रिक आयरन से भी हीट निकलती है। जब आप अपने क्लॉथ्स को क्या करते हो, आयरन करते हो, तो वहाँ पे भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है इसका यूटिलाइजेशन। कंसिडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हमने एक करंट आई फ्लो कराया एक रजिस्टर के अंदर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। एक रजिस्टर के अंदर हमने आई करंट फॉलो कराया है जिसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू बी वी। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लो क्रॉस। तो हमने टाइम टी के लिए टाइम टी तक क्या कराया है, इसके अंदर चार्ज को फॉलो कराया है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। तो जो वर्क डन हमारा निकला है चार्ज को इसके अंदर मूव कराने के लिए, फॉलो कराने के लिए, वो कितना लिख रहा है, वी क्यू। Therefore the source must be supply energy equal to VQ in time t। तो जो इसकी पावर, जो इसकी एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, VQ के टाइम t के अंदर। हैंड द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय सोर्सेज। तो पावर कैसे निकलेगी हमारी, इसकी पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई। और आई हमारा किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्यू अपॉन टी। और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज। और जो हम एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कितनी मिल रही है, कितनी दे रहे हैं हम, P मल्टीप्लाई टी, पावर मल्टीप्लाई टी। तो पावर हमारा ये था, क्या था, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप P की जगह क्या रख दोगे, क्यू अपॉन टी। तो टी से टी कट जाएगा, वी क्यू आ जाएगा। ठीक है, दैट इज वी आई टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, पी की जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे वी आई रख दोगे। यहाँ पे की है, क्या है यहाँ पे पी, तो पी की इस जगह क्या रख दोगे, वी आई। तो क्या आ जाएगा, वी आई टी। तो क्या आ गया, दैट इज वी आई टी। व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। तो क्या हो रहा है इस एनर्जी में जो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं सोर्स से, द एनर्जी गेट डेसिपेटेड इन द रजिस्टर हैज अ हीट। तो जो एनर्जी हम सोर्स से ले रहे हैं ये किस फॉर्म में डेसिपेट हो रही है, निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है रजिस्टर से। 10 फॉर स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी। तो स्टेडी करंट आई के लिए सेम एक जैसा हम करंट इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं तो उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो हीट इन टाइम टी में कितनी निकलेगी, टाइम टी में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो उसका फॉर्मूला है हमारा H इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, अप्लाइंग ओम्स लॉ, H इज इक्वल टू आई आर टी। ठीक है, अभी क्या निकला था हमारा, H इज इक्वल टू क्या था, वी आई टी। तो V की जगह हम क्या रख देंगे, आई आर। ठीक है, H क्या निकला है, वी आई टी। और V हमें पता है क्या होता है, आई आर। किससे, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख दो। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे आई आर। तो लिख दो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर, और क्या है ये, आई टी। आई मल्टीप्लाई आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, टी। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा हीट क्या आ गया है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी। कैसे ये निकला है हमारा। अब इससे हम ये पता लगाएंगे कि हीट हमारी किस तरह से डिपेंड, दिस इज नोन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस वाले लॉ को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली। तो जो इससे क्या पता चल रहा है हमें, इस लॉ से या इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रजिस्टर के अंदर, जो हीट हमारी रजिस्टर के अंदर बन रही है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि कितने टाइम तक ये फ्लो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विद द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। और किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, कितने टाइम के लिए हम उसके अंदर करंट फ्लो करा रही है रजिस्टर के अंदर। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नॉन वोल्टेज सोर्स is used after calculating the current through it using the relation I is equal to VR। तो
प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो हम क्या यूज़ करते हैं कि सिंपली फॉर्मूला लगा लेंगे कि हमें पता है कि कितने सोर्स में चल रहा है, ठीक है। हमें पता है कि हम कितने वोल्टेज की हमने सोर्स ले रखी है और कितना इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो हम इससे करंट निकाल लेते हैं I=V/R के, ठीक है। इससे अब देखते हैं इसका एग्जांपल दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वोट, ठीक है। तो मतलब ये वोट दे रखा है, पावर दे रखी है हमें, पावर कितनी दे रखी है 840 वोट, और पावर का फॉर्मूला हमारे पास कितना है P=VI, ठीक है। वैन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, जब हम इसको मैक्सिमम रेट पे हीट कर रहे हैं तो हमें कितनी पावर मिल रही है 840 वोट, एंड 360 वोट वैन हीटिंग इज एट द मिनिमम, और जब हम इसको मिनिमम हीट करेंगे तो कितनी पावर देगा 360 वोट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो V हमने कितनी ले रखी है वर्क करने के लिए 220 वोल्ट। तो P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, V दे रखा है, दोनों के लिए V सेम होगा। वाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो बताना है कि करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा हर एक केस में, ठीक है। पावर दे रखी है, V दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से I निकल जाएगा, यहाँ पे V मल्टीप्लाई में I के साथ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा P/V, तो I क्या आ जाएगा हमारा P/V। तो P दे रखा है, V दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है पहले वाले केस में 840, और वोल्टेज कितनी है 220, तो यहाँ पर रख देंगे 840/220, पावर की जगह 840 और वोल्टेज की जगह 220। तो जब आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 3.82 एम्पियर। तो करंट पहले वाले केस में कितना फ्लो हो रहा है 3.82। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V हमारे पास है, I हमारे पास है, R का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। R का फॉर्मूला क्या होगा V/I, तो V तो हमारे पास है 220 और I हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो यहाँ पे रख देंगे R=V/I, 220 वोल्ट एंड 3.82 एम्पेयर, तो 57.60 ओम। तो ये क्या निकल गया रेजिस्टेंस। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में करना है, B वाले में। व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, तो पावर करंट हमें पता है कैसे निकलेगा I=P/V, क्योंकि क्या निकालना है करंट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है P/V, ये रहा P/V। पावर दे रखी है 360 और V दे रखा है 220, यहाँ पे रख दो, पावर की जगह 360 और V की जगह 220, तो कट के क्या आ गया 1.648। फिर क्या बोल रहा है रेजिस्टेंस बोल रहा है, तो हमने यहाँ से I भी निकाल लिया और V हमें पहले से ही दे रखा था, I तो हमने निकाल लिया, तो फॉर्मूला लगा देगा R=V/I, तो क्या आ जाएगा 220 वोल्ट अपॉन 1.64 एम्पेयर 134.15 ओम्स, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इनफ फॉर रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। V निकालना है, H दे रखा है 100 जूल, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम और टाइम दे रखा है ईच सेकेंड, मतलब टाइम दे रखी है 1 सेकेंड। तो V निकालना है हमें, ठीक है। तो V कैसे निकलेगा, पहले तो हमें I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है ये रहा, क्या है H=I²RT, तो I²RT हमारा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, इधर केस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। यह से होगा, ठीक है। H क्या है I²RT, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा I²H/RT, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा √H/RT। तो H भी दे रखा है, R भी दे रखा है, T भी दे रखा है, यहाँ पे रख दो, ठीक है, जो भी दे रखा है, ठीक है। H दे रखा है 100 जूल, R दे रखा है 4 और ये दे रखा है 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 100, 4 और 1, आ जाएगा 25 और आ जाएगा √25, तो कितना आ जाएगा 5। I कितना आ गया हमारा 5 एम्पेयर। अभी क्या पूछे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। ये क्या था R= क्या था V/I, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा IR। I कितना लिख रहा है 5 एम्पेयर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम का, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट। ये करना था बस इसमें, या 20 वोल्ट। सो आई होप आप सबके समझ में आए होंगे क्वेश्चन भी और टॉपिक भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उससे अगला टॉपिक पावर। थैंक यू।